बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम अपना जो फ्री 3 डेज़ वर्कशॉप है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि व्हाई यू शुड गिव मी योर टाइम। क्योंकि मैं ये समझता हूँ आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ है वो है टाइम। ठीक है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फ़ीस वगैरह पे करते हैं तो वो बाद में रिकवर हो जाएगा, वो इशू नहीं है। लेकिन जो टाइम आप किसी को देते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि व्हाई यू शुड गिव मी टाइम। मेरी क्या वैल्यू है आपकी नज़र में और मुझे क्यों सुनना चाहिए आपको, मुझे सुनने के बाद आपका क्या फ़ायदा होगा। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और आप क्यों मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, तो अपना इंट्रोडक्शन मैं बेसिकली थोड़ा सा कर देता हूँ। मेरा नाम हुज़ैफ़ा बहराम है और मैं पिछले 4 से 5 साल से मैं ई कॉमर्स की फ़ील्ड से वाबस्ता हूँ। अमेज़न पे और शॉपिफ़ाई पे मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 1 साल से मैं शॉपिफ़ाई पे काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे पिछले 1 साल से मुसलसल 500 प्लस ऑर्डर्स जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, और जो लोग मुझे जानते हैं उनको वो मेरी टिकटॉक की आईडीज़ में और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो मुझे देख सकते हैं कि मेरी जो ये प्रोडक्ट है ये 1 साल से मैं मुसलसल चला रहा हूँ और अभी तक माशाल्लाह से ये प्रोडक्ट चल रही है। आगे चल के इस प्रोडक्ट को भी हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि मैं लोकल ई कॉमर्स कर रहा हूँ 1 साल से और अमेज़न कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। तो आई एम नॉट अ मंजन सेलर जो कि आप लोगों को ऑडी या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखा के और बताएं कि मेरी ये सेल आई, मेरी ये सेल आई और मैं ये शॉपिफ़ाई करूँ, वो शॉपिफ़ाई करूँ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, मैं आपको रियल चीज़ बताऊँगा जो कि मैं कर रहा हूँ और जो चीज़ आपको मैं शो करवाऊँगा रियल। कोई गाड़ी, कोई चीज़ मैं आपको नहीं सिखाऊँगा, बताऊँगा। हर चीज़ मैं आपको अपना बताऊँगा ताकि आपको पता चल जाए कि आप बेसिकली मुझे सुने क्यों। ठीक है ना, मैं आपको ये चीज़ बताने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आपका इस कोर्स के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि आप जिस बंदे से सीखने जा रहे हैं कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो कोई महीना या 1.5 महीना नहीं हुआ इस फील्ड के अंदर, वो पिछले 3-4 साल से माशाल्लाह से इस फील्ड के अंदर वाबस्ता है। तो माशाल्लाह से जी मैं आपको अपने पार्सल जो है वो दिखा रहा हूँ। ये मेरे 1 दिन के पार्सल हैं जो कि इंशाल्लाह कल सुबह कोरियर कंपनीज़ वाले आएंगे और वो लेके चले जाएंगे। अब ये मेरी प्रोडक्ट है। आप लोग जो मुझे जानते हैं पिछले 1 साल तकरीबन 20-25 दिनों बाद इस प्रोडक्ट का मेरे पास पूरा 1 साल बराबर हो जाएगा। आप लोग टिकटॉक आईडी में जा सकते हैं और वहाँ पर जा कर के आप उस वीडियो की जो डिटेल्स हैं उसमें आप देख लें। तो इस प्रोडक्ट का मेरे पास 1 साल हो चुका है और अभी तक माशाल्लाह मैं इस प्रोडक्ट को सेल करूँ। जो लोग कहते हैं कि जो वाइट लेवल प्रोडक्ट्स होती हैं वो बहुत जल्दी सैचुरेटेड हो जाती है, 1 साल हो गया है, हर रोज़ 500 यूनिट्स जो है वो मैं सेल कर रहा हूँ। तो अभी तक माशाल्लाह से बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। अभी तक मैं अपनी प्रोडक्ट जो था वो स्टूडेंट से भी छुपा रहा था, किसी को मैं शो नहीं करता था, लेकिन लास्ट 3 मंथ से मैं अपने स्टूडेंट्स को फुल सपोर्ट कर रहा हूँ। प्लस मैं अपनी प्रोडक्ट जो है वो हाइड नहीं करता। क्यों? मैं इस नतीजे पे पहुँच चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आप जिस मर्जी प्रोडक्ट को उठाएं वो सेल हो रही है। क्यों? प्रोडक्ट के पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज़्यादा है लेकिन जो सेलर्स हैं वो कम हैं। ठीक है, अब ये मेरी प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मेरी प्रोडक्ट है, आप मेरे स्टोर के ऊपर इसको देख सकते हैं। ठीक है, 600 रुपीज़ इसको मैं सेल कर रहा हूँ, 148 जो है वो इसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस हैं, इतने में इसको मैं सेल कर रहा हूँ और हर रोज़ मेरे 500 यूनिट्स जो हैं वो आते हैं, राउंड अबाउट 500। ठीक है, कभी 470 480 भी होते हैं, कभी 520 30 भी होते हैं। ठीक है, तो ये मेरी प्रोडक्ट है, मोबाइल होल्डर एंड एक्सेसरीज से रिलेटेड, तो वो हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये 500 यूनिट्स। कुछ यहाँ पर चूँकि जगह हमारे पास यहाँ पर कम है तो यहाँ पर जितने यूनिट आ सकते थे वो यहाँ पर हमने शो करवाए हैं। बाकी अंदर पड़े तो वो भी इंशाल्लाह बैकग्राउंड में जो वीडियो आएगी उसके अंदर बता देंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह से ये 1 दिन के हमारे पार्सल हैं। ठीक है, ये 1 दिन के पार्सल हैं सारे। ये मोबाइल होल्डर है, ये मोबाइल होल्डर है। ठीक है, और इसी तरह से ये सारे मोबाइल होल्डर पड़े हुए हैं और ये मेरे पास जो ये पड़ा हुआ है ये मिरर है। इसके आज दिन में 276 ऑर्डर जो हैं वो हमारे पास इस प्रोडक्ट के आए हैं। 3000 की इसको मैं सेल कर रहा हूँ और लास्ट 6 to 7 मंथ से इस प्रोडक्ट को भी मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो मेरी प्रोडक्ट है ये मिरर है और ये मैं 3000 की सेल कर रहा हूँ। मेरी वेबसाइट पे आप लोग जाके देख सकते हैं, khaswam.pk जो है वो मेरा स्टोर है। मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो आप लोगों को गाड़ी दिखाएगा और सेल्स दिखा करके आपको बताएगा कि आई एम किंग ऑफ शॉपिफाई। मैं वो चीज़ नहीं हूँ। ठीक है, आपको मैंने अपनी ये जो प्रोडक्ट्स है वो बता दिए। बिल्कुल मैं अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो अपने स्टूडेंट्स से हाइड नहीं करता, क्योंकि आपको मैंने बताया प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कम पड़ जाती है। अब ये मेरी प्रोडक्ट है मिरर। ठीक है, इसको मैं सेल कर रहा हूँ और ये भी इसके भी दिन के तकरीबन 250-300 यूनिट्स जो वो मेरे पास आ जाते हैं। ठीक है, 270 यूनिट्स आज 1 दिन में इसके मेरे पास ऑर्डर आए और ये इंशाल्लाह ऑर्डर कल निकल जाएंगे। हर रोज़ के हमारे इतने ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, 270 मल्टीप्लाई बाय 3000
8,10,000 रुपये की सेल मेरी सिर्फ इस मिरर की प्रोडक्ट जो है वो इसने की एक दिन की, मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। और जो होल्डर है उसके हमारे पास आ जाए हैं 523 ऑर्डर्स आए हुए हैं, ठीक है। 523 ऑर्डर हमारे पास मिरर होल्डर के आए हुए हैं, और ये प्राइस बनती है 3,13,000, ठीक है। तो ये अब सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स की मैंने आपको बात बताई। अब प्रोडक्ट्स शॉपिफाई के अंदर इतनी ज़्यादा है कि आप जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स सेल करना चाहें आप कर सकते हैं। अगेन वही बात आ जाती है कि इन्वेस्टमेंट कम पड़ जाती है, आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करना चाहें आप कर सकते हैं। अब मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो सेल्स नहीं है। सेल्स क्या होती हैं? सेल्स वो होती हैं जो आपको शॉपिफाई स्टोर के ऊपर दिखाई जाती है, ये मेरी सेल आ गई, वो मेरी सेल आ गई, बिहाइंड द सीन कुछ भी नहीं होता। अब ये वो प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर फॉर एग्जांपल 100 ऑर्डर्स आए थे, 100 में से 90 ऑर्डर या 80 ऑर्डर कंफर्म हुए, बाकी रिजेक्ट हुए। अब ये वो ऑर्डर हैं जो कंफर्म हुए हैं, हमारी टीम ने प्रॉपर ऑर्डर्स कंफर्म कर दिए, और इन ऑर्डर्स को अब जो आगे है कोरियर कंपनीज़ वाले जो हैं वो डिस्पैच करेंगे, और कोरियर कंपनीज़ वाले इसको लेके जाएंगे। अब ये वो ऑर्डर्स हैं जो कंफर्म हो चुके हैं, ठीक है। तो अब ये मेरे एक दिन के पार्सल्स हैं, और माशाल्लाह से मेरे हर दिन के इतने पार्सल होते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं और वो देख सकते हैं कि मेरे हर रोज़ के इतने ऑर्डर्स होते हैं। ये चीज़ आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको पता चल जाए कि आप जिस बंदे से सीखने जा रहे हैं वो बंदा आपका टाइम ज़ाया करने वाला नहीं है। क्यों? पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मार्जिन सेलर्स हैं जो कि अपनी सिर्फ फ़ीस की खातिर दूसरे बंदे का टाइम और पैसा ज़ाया करते हैं, ठीक है। तो मैं आपके पास ये जो फ्री वर्कशॉप है वो इसीलिए लेके आया हूँ ताकि आप इस फ्री वर्कशॉप से मुस्तफ़ीद हो सकें, और इसके अंदर बताए हुए डायरेक्शंस के ऊपर जा कर के आप भी इस तरह के ऑर्डर जो हैं वो ले सकें। अब आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मैं आपको मुख्तसर और आसान से आसान तरीके बताऊंगा ताकि आप अपना काम स्टार्ट कर सकें, ठीक है। अब शॉपिफाई है क्या? शॉपिफाई बज़ाते ख़ुद कुछ भी नहीं है, ये मैं अपने वीडियोज़ के अंदर बार बार बता चुका हूँ। शॉपिफाई कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ गूगल के ऊपर आपको एक वेबसाइट प्रोवाइड करता है कि आप वेबसाइट अपने स्टोर के ऊपर बना सकते हैं, और फिर आप वेबसाइट से अपने ऑर्डर्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर शॉपिफाई के अंदर या लोकल ई कॉमर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेन किरदार अदा करते हैं वो आपके एड्स अदा करती हैं, टिकटॉक एड्स, फेसबुक एड्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपना शॉपिफाई के ऊपर स्टोर बनाया, स्टोर बनाने के बाद आपने फेसबुक एड और टिकटॉक एड्स चलाने हैं। अब जब आप ऐड चलाएंगे फिर आपके सामने भी फेसबुक एड और टिकटॉक एड्स आए होंगे, और उन प्रोडक्ट्स के साथ आपने इंटरेक्ट किया होगा। नीचे शॉप नाउ का बटन होता है, आपने शॉप नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उस शॉप नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करके आप जाते हैं स्टोर के ऊपर, जिस बंदे का वो स्टोर होता है, तो वहाँ पर जाकर के फिर कस्टमर जो वो परचेजेस करते हैं। अब बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने भी अपना शॉपिफाई का स्टोर बनाने, 1 घंटे की बात, 1 घंटे के अंदर आप अपना शॉपिफाई का स्टोर बना सकते हैं। और आप लोगों ने क्या करना है, फिर प्रोडक्ट फाइंड करनी है, प्रोडक्ट फाइंड की फिर आपने टिकटॉक ऐड और फेसबुक एड्स आपने चलाने हैं उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मेरी ये प्रोडक्ट है तो इसी प्रोडक्ट का मैंने वीडियो ऐड जो है वो बनाया हुआ है, और आपने इस प्रोडक्ट का मेरा ऐड आप में से काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। अब क्या होगा, इस प्रोडक्ट का जो मैंने ऐड बनाया हुआ है उस ऐड को मैंने फेसबुक पे और टिकटॉक पे जो है वो चलाना है, ठीक है। जब मैं फेसबुक और टिकटॉक पे चलाऊंगा, क्योंकि देखें स्टोर तो मेरा बन गया गूगल के ऊपर, लेकिन गूगल के ऊपर तो लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं। किसी को क्या पता कि मेरी खासवाम.bk के नाम से वेबसाइट है और मैं उसके ऊपर ही प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, क्यों मेरे स्टोर के ऊपर कोई बंदा आएगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम जिस चीज़ का सहारा लेते हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग। मीन टू से ये कोर्स करने के बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग भी इंशाल्लाह आ जाएगी, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में आपने क्या करना है, फेसबुक ऐड और टिकटॉक एड्स चलाने हैं। जब आप अपनी जो प्रोडक्ट आप फाइनल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर जब आप एड्स चलाएंगे, टिकटॉक ऐड या फेसबुक एड्स, तो वो ऐड फेसबुक पे या टिकटॉक पे जब कस्टमर को शो होंगे तो कस्टमर क्या करेगा, बेसिकली उस ऐड के साथ इंटरेक्ट करके आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जाएगा। शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जब वो जाएगा, 100 में से 3-4 बंदे 5 बंदे जो वो परचेज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप 1000 रुपये का ऐड चलाते हैं टिकटॉक के ऊपर एक दिन के लिए, ठीक है। आप टिकटॉक को कहते हो कि 1000 रुपये के ऐड जो है वो खर्च कर दो एक दिन में, 24 आवर्स में। अब 24 आवर्स जो है वो स्पेंड हो जाते हैं, 24 आवर्स जो है वो चले जाते हैं, और 24 आवर्स में आपका 1000 रुपये जो वो टिकटॉक के ऊपर स्पेंड हो जाते हैं। अब अगर 1000 रुपये स्पेंड होने के बाद अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 5 ऑर्डर्स आते हैं, 1000 रुपये खर्च होने के बाद आपको 5 ऑर्डर्स आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एड कॉस्ट या एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट या जो आप टिकटॉक के ऊपर खर्च वो जो ऐड चला रहे हैं उसकी एक ऑर्डर की कितनी कॉस्ट आई, 200 रुपीज़। अब मेरी बात समझ गए, 200 रुपीज़ आपकी आ गई ऐड कॉस्ट, बाकी आपके जो कॉस्ट है वो आ गई प्रोडक्ट कॉस्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आपको शॉपिफाई क्यों करना चाहिए, आपको फिजिकल मार्केट के अंदर अपना कारोबार क्यों स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अब देखें
ट्रेडिशनल कारोबार में से निकल जाएं, ठीक है। क्योंकि आज से 15-20 साल पहले जो कारोबार का तरीका था वो यही था कि फ़िज़िकल मार्केट के अंदर शॉप डालें और उसके अंदर जा कर के आप लोग प्रोडक्ट्स जो है वो डालें दुकान के अंदर, और दुकान की जो पकड़ी होती है वो देनी है आपने, तो आपका 20-25 लाख रुपए आराम से खर्च हो जाता है। लेकिन आप अगर फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप अभी वीडियो मेरी देखने के बाद अभी से इस प्रोडक्ट को आप चलाना स्टार्ट करें, तो आप 20-25 हज़ार रुपये में आप इसको बिल्कुल आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको 25-30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि अब काम ऑनलाइन हो चुका है। अब मौके का फ़ायदा जो बंदा टाइम पे नहीं उठाएगा ना, बाद में फ़ायदा कोई नहीं होगा। अब जैसे अमेज़न पे आज से 5 साल पहले जिन्होंने काम स्टार्ट किया था, आज जो बंदा स्टार्ट करते ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी तरह से पाकिस्तानी मार्केट बहुत ज़्यादा हॉट मार्केट है इस वक्त। आप अगर अपनी प्रोडक्ट्स को, आप अगर ये शूज़ जो है ना, इसको भी अगर ऑनलाइन सेल करते हैं, इसको भी सेल कर सकते हैं। टी शर्ट्स को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये वॉच है फॉर एग्जांपल, आपको 2000 की मिल रही है, आप 5000 की सेल करें, ऑनलाइन सेल करें। मैं आपको ये नहीं बता रहा आप ये प्रोडक्ट सेल करें, आप हर चीज़ सेल कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप, मैं कहता हूँ, आप अगर मिट्टी भी सेल करें वो भी सेल होती है। क्यों? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डिमांड है प्रोडक्ट्स की। आपको सेल करने का तरीका आना चाहिए और आप किसी भी प्रोडक्ट को फिर आप सेल कर सकते हैं। तो इस वजह से आपने फ़िज़िकल मार्केट को बिल्कुल छोड़ देना। क्यों? फ़िज़िकल मार्केट में आप अपनी मर्ज़ी के ऑर्डर्स नहीं ले सकते। अब मैंने आपको बताया फेसबुक के अंदर ये हमारे तकरीबन आज 800-900 ऑर्डर्स एक दिन के आए हुए हैं, तो ये ऑर्डर मैं क्या फ़िज़िकल मार्केट के अंदर ले सकता हूँ? हरगिज़ नहीं ले सकता। पूरे दिन में मेरी शॉप के ऊपर 200-300 लोग भी नहीं आएंगे, मुश्किल से 200-300 लोग आएंगे, जिसमें से परचेजेस सिर्फ 30 या 40 लोग करेंगे। लेकिन अगर ऑनलाइन की बात आती है, पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो हमारी दुकान के ऊपर आते हैं, यानी ऑनलाइन दुकान के ऊपर आते हैं, और उसमें से 800-900 ऑर्डर ये आपको मैंने बताया कि एक दिन के अंदर है। अपनी मर्ज़ी का आप ऑर्डर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपये का एक ऑर्डर पड़ रहे और आप 500 ऑर्डर लेना चाह रहे हैं, आप 50,000 रुपये की एड चला लें एक दिन के अंदर, तो आपको 500 ऑर्डर्स आ जाएंगे। इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने अपने प्रोडक्ट को स्केल कैसे करना है, यानी आप अपनी मर्ज़ी का ऑर्डर कैसे लेंगे। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट को स्केल कैसे करना है। तो आप अपनी प्रोडक्ट को फिर उस तरह से स्केल करेंगे, अपनी मर्ज़ी का आप ऑर्डर जो है वो ऑनलाइन ले सकते हैं। अगेन शॉपिफाई इज़ नथिंग। यहाँ तक समझ आ गई? अब हम देखते हैं जी, जिस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो क्या करें। देखें, शॉपिफाई के ऊपर स्टोर बनाना कंपलसरी नहीं है, फेसबुक के ऊपर ऐड चलाना कंपलसरी नहीं है, टिकटॉक के ऊपर ऐड चलाना कंपलसरी नहीं है। वो काम करें जो आपको आसान लगे। शॉपिफाई स्टोर नहीं बना सकते, टाइम नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना करें। आप लोग क्या करें, एक अपना व्हाट्सअप बनाएं, व्हाट्सअप बिजनेस, ठीक है। एक ऐसी सिम लें जिसके ऊपर आपने अपनी पर्सनल चैट ना की हुई हो, वो व्हाट्सअप आप बना लें, ठीक है। फेसबुक के ऊपर जाएं, वो भी मैं इंशाल्लाह लैपटॉप के ऊपर बताऊंगा कि ऐड आपने कैसे चलाने। फेसबुक के ऊपर जाएं, इसी प्रोडक्ट के ऊपर चलाएं। मैं आपको इस प्रोडक्ट की गारंटी देता हूँ, ये प्रोडक्ट चलने वाली है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को फुल सपोर्ट करता हूँ। अपने स्टूडेंट्स से मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, ठीक है। आप इस प्रोडक्ट को चलाएं, इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ ये प्रोडक्ट चलेगी, ठीक है। इस प्रोडक्ट के ऊपर आप ऐड चलाएं, ठीक है। मेरी वीडियो आप इस्तेमाल करें, मैं अपनी वीडियो भी नहीं रोकता, मेरी वीडियो आप चलाएं। फेसबुक के ऊपर ऐड चलाएं, नीचे ही आप अपने व्हाट्सअप का जो लिंक होगा ना, वो ऐड के अंदर मैं बताऊंगा कि आपने ऐड कैसे चलाने। तो व्हाट्सएप के ऊपर ऐड चलाएं। व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास कस्टमर आएंगे, 100 कस्टमर आते हैं, उसमें से 10, 15, 20 बंदे जो हैं वो आपसे चीज़ परचेज़ कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि व्हाट्सअप और फेसबुक, ये शॉपिफाई के अंदर फ़र्क क्या है? सिर्फ ये फ़र्क है, शॉपिफाई के अंदर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपकी हर चीज़ ऑटोमेशन पे लगी हुई है। लेकिन व्हाट्सअप के अंदर आपको हर एक कस्टमर को खुद डील करना पड़ेगा। इस वजह से हम व्हाट्सअप के ऊपर कस्टमर्स को नहीं लेके जाते, हम डायरेक्ट शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लेके जाते। तो ये दो डिफरेंस मैंने आपको इसी वजह से बताया कि शॉपिफाई कुछ भी नहीं है। शॉपिफाई सिर्फ आपका काम आसान करने के लिए है। आप अगर शॉपिफाई पर स्टोर नहीं बनाना चाह रहे, आप 2-3 हज़ार रुपये डोमेन पर खर्च नहीं करना चाहते, आप अपने व्हाट्सअप के ऊपर ऐड चला लें, ठीक है। यानी आप अभी इस वीडियो देखने के बाद अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं, पेड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा ऐड आपने कैसे चलाने, ठीक है। आप ऐड चलाएं और इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स आएंगे। फिर उन ऑर्डर्स को आपने कुरियर कंपनीज़ के थ्रू, अब जैसे हम पोस्टेक्स और TCS और लिपर्ड के साथ हम काम कर रहे हैं, अब इनमें से ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से कुछ TCS के थ्रू जाएंगे, कुछ पोस्टेक्स और कुछ लिपर्ड के थ्रू आएंगे। अभी चूँकि रात का टाइम है, सुबह इंशाल्लाह 9-10 बजे कुरियर कंपनी वाले आएंगे और पूरे पाकिस्तान के अंदर, कुछ गुजरांवाले के, मुल्तान के, लाहौर के, कराची के, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, चरसद, मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान से हमारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। क्यों? लोकल शॉपिफाई है, पूरे पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं कल हमारे कुरियर कंपनीज़ वाले जो वो खुद लेके चले जाएंगे, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं।
जब मैंने स्टार्ट किया था 1 साल पहले, तो मैंने इसकी पैकिंग भी खुद की, कॉल कन्फर्मेशन भी खुद की, रिटर्न्स को भी खुद काबू किया, हर चीज़ मैंने खुद की, ठीक है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 32 स्टाफ है जो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी पैकिंग, कॉल कन्फर्मेशन और ये चीज़ें करते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी छोटे से स्टार्ट करेंगे, कल को एक टाइम आएगा कि आप भी इसको बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। ऑटोमेशन पे लगाने वाला बिज़नेस है, आप इसको लेके जा सकते हैं। अभी इंशाल्लाह हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि हमने कैसे अपना शॉपिफ़ाई का स्टोर बनाना है या एड्स वगैरह कैसे चलाने, और मैं आपको अपना जो कुरियर डैशबोर्ड है वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको अपना फेसबुक एड्स का जो डैशबोर्ड है वो भी दिखाऊंगा, टिकटॉक एड्स का डैशबोर्ड है वो भी मैं दिखाऊंगा, कि आपको पता चल जाए कि मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूँ। क्यों, आप देखें उस बंदे से सीखेंगे जिसको खुद भी कुछ आता होगा। एक बंदा खुद मंजन सेल कर रहे, ठीक है, ऑडी दिखा रहे, गाड़ी दिखा रहे, सिर्फ पैसा बना रहे, इसको कुछ पता ही नहीं, तो आप उससे क्या सीखेंगे। लेकिन एक बंदा जो दिन का 800-900 ऑर्डर ले रहे, ठीक है, 10-15 लाख रुपए की एक दिन की सेल कर रहे, हर चीज़ आपके सामने इंशाल्लाह भी TCS और जो कुरियर डैशबोर्ड और एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म में आपके सामने बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी हाँ भाई ये बंदा काम करने वाले, ठीक है। तो आप भी इंशाल्लाह ये चीज़ें कर सकेंगे। तो अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो हम अपना 3 दिन का फ्री वर्कशॉप जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहली क्लास है, उसके अंदर हम देखेंगे कि अब हमने कैसे लेके चलना है और कौन कौन सी चीज़ें हमने कवर करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोर्स कंटेंट क्या होगा इस फ्री 3 डेज़ वर्कशॉप का, और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। लाइक आप अगर शॉपिफाई के ऊपर अपना काम करना चाह रहे हैं, लोकल ई-कॉमर्स करना चाह रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 दिन हैं, ठीक है, और 3 दिन हमारे पास बहुत मुख्तसर टाइम है। तो इस वजह से हम ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पे करेंगे जो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। जो चीज़ आपको यूट्यूब से मिल सकती है या किसी और जगह से मिल सकती है, जो आसान होगी, उसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो चीज़ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगी, जो चीज़ प्रैक्टिकली सीखना थोड़ी मुश्किल होगी, जिस चीज़ के अंदर स्ट्रेटजीज़ इन्वॉल्व होंगी, मेरी स्ट्रेटजीज़ इन्वॉल्व होंगी, उस चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। जो चीज़ यूट्यूब के ऊपर और दूसरी जगह पर आपको आसानी से मिल सकती है, उस चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 3 दिन हैं। 3 दिन के अंदर ओवरऑल 30-40 घंटे का जो कोर्स है वो हम 3 दिन के अंदर ज़ाहिर कवर नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम ज़्यादा टाइम देंगे, और जो बाकी जो इम्पॉर्टेंट है उसको ज़्यादा टाइम देंगे, और बाकी जो चीज़ें यूट्यूब से और दूसरी जगह से मिल सकती हैं उसके मैं आपको लिंक वगैरह ही बता दूंगा कि आप कैसे देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अपना जो 3 दिन का वर्कशॉप है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कोर्स कंटेंट क्या होगा। लाइक अगर ये 3 दिन हैं, इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन करने के लिए वैसे तो इसके ऊपर हम अगर 5-6 लेक्चर या 7 लेक्चर भी बात करें तो ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। लेकिन मैं इसके अंदर मुख्तसर चीज़ें बताऊँगा, वो चीज़ें बताऊँगा ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए और आप अपना स्टोर जो है वो डिज़ाइन कर सको, ठीक है। तो शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन करना जो है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप यूट्यूब के ऊपर भी जा कर के देख सकते हैं हाउ टू डिज़ाइन शॉपिफाई स्टोर, तो वहाँ पर वो आपको बता देंगे। और देखें मेन चीज़ आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि आपने किस डायरेक्शन पे जाना है और कौन सी चीज़ किस जगह पर देखनी है, वो डायरेक्शन मैं आपको बताऊँगा। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने सेल्स कैसे लेनी है, उस चीज़ के ऊपर मेरी ज़्यादा फोकस रहेगी, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह इस 3 दिन के वर्कशॉप के अंदर हम ये भी देखेंगे कि हमने शॉपिफाई का स्टोर डिज़ाइन कैसे करना है। आपको मैंने बता दिया कि हम 6 लेक्चर भी बोल दें तो फिर भी कम है, लेकिन हम स्टोर डिज़ाइनिंग में वो चीज़ें देखेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो डोमेन है शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, आप डोमेन कैसे कनेक्ट करेंगे और कैसे बाय करेंगे। फिर प्रोडक्ट हंटिंग हम देखेंगे, प्रोडक्ट सोर्सिंग हम देखेंगे। फिर फेसबुक एड्स हमने कैसे चलाने वो हम देखेंगे। टिकटॉक एड्स हमने कैसे चलाने वो हम देखेंगे, ठीक है। COD अकाउंट्स क्या चीज़ है, कैसे आप लोग ओपन कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और रिटर्न्स को कैसे कंट्रोल करना है, रिटर्न होते क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इन सब चीज़ों के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी आपकी तरफ से क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो ये है कि एक आप लोगों ने शॉपिफाई स्टोर जो है वो डिज़ाइन करना है, ठीक है, यानी सेल्स जनरेट करने के लिए शॉपिफाई के ऊपर। एक आप लोगों को डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करने की, अगर आप डोमेन स्टोर बनाते हैं। जैसे मेरे खासवाम का स्टोर है, तो मैंने खासवाम का स्टोर, शॉपिफाई का स्टोर तो बनाया, लेकिन उसके साथ मैंने डोमेन कनेक्ट की हुई है खासवाम.pk के नाम से, ठीक है। तो आप अपने स्टोर की कोई भी डोमेन आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर 3rd नंबर पे व्हाट्सअप आ जाते हैं। देखें मैं आपको जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप लोगों ने सेल्स सिर्फ शॉपिफाई के स्टोर से ही लेनी है।
आप वो चीज़ देखें जो आप लोगों के लिए आसान हो, जो चीज़ आप लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करना आसान हो, जो जिस चीज़ के अंदर आपका पैसा कम लगे और आप अपनी आसानी को देखें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है वो पैसे जो है वो खर्च कर सकते, वो स्टोर बनाए, जो पैसे खर्च नहीं कर सकता, टाइम है उसके पास, तो वो डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर ऐड चला ले, उसको फिर शॉपिफाई का स्टोर बनाना, डोमेन कनेक्ट करना, ये चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है कोई। उसने सिंपली क्या करना है, एक सिम लेनी है, न्यू सिम आप ले लें, ठीक है, और उस सिम के ऊपर यानी उस व्हाट्सएप के ऊपर आप फेसबुक एड्स चला लें, टिकटॉक एड्स चला लें, वहाँ पर कस्टमर आएँगे, आपको मतलब वहाँ पर आपकी वीडियो देखेंगे, फ़ौरन से आपके व्हाट्सएप के ऊपर वो आपको टेक्स्ट करेंगे, ठीक है, और व्हाट्सएप के ऊपर आपने उनको क्या कर देना है, डील करना है, ठीक है, और व्हाट्सएप के ऊपर आप उनके साथ जब डील करेंगे, जब 100-150 स्टूडेंट कस्टमर आपके पास आएँगे, क्यूरीज़ लेके पूछेंगे कि भाई प्रोडक्ट क्या है, क्या प्राइस है, तो उसमें से प्रोबेबली 8 से 10 लोग जो हैं या 15 लोग जो हैं वो आपसे परचेज़ कर देंगे। जो आपकी एड कॉस्ट आपने दी होगी, तो वो उसके अंदर से निकल भी जाएगी और आपको प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स जो है वो आ जाएँगे। प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स क्या हैं, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे कि प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स क्या होते हैं और आपने अपने एड्स को कब बंद करना है, कब ऑन करना है, इसके ऊपर अब आगे जाकर के हम ज़ाहिर है बात ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप उन लोगों के लिए है जिनके पास पेमेंट कम है और टाइम ज़्यादा है, तो वो शॉपिफ़ाई का स्टोर ना बनाएँ, वो डायरेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना एक फेसबुक पेज बनाएँ, फेसबुक के ऊपर ऐड चलाएँ, डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप के ऊपर अपने कस्टमर को रीडायरेक्ट करें, ठीक है। दूसरी, एक दराज की ऐप अपने पास आप डाउनलोड करके रख लें। फेसबुक बिजनेस मैनेजर इसके लिए चाहिए होता है, टिकटॉक एजेंसी अकाउंट चाहिए होगा, और फिर हम आखिर में देखेंगे कि हमने ब्रॉड ऐड कैसे चलाने हैं, और फेसबुक बिजनेस मैनेजर भी इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगा, और टिकटॉक एजेंसी अकाउंट क्या होता है और कहाँ से आप बाय कर सकते हैं, क्या कैसे क्या इसकी बेनिफिट है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग के ऊपर, कि अगर आप अपना एक स्टोर डिज़ाइन करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे। तो अपना शॉपिफाई का स्टोर डिज़ाइन करने के लिए आप लोगों ने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर, और गूगल क्रोम के ऊपर आप लोगों ने लिखना है शॉपिफाई shopify.com, ठीक है, ये आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। देखिए, शॉपिफाई स्टोर बिल्ड करना बहुत आसान है, इसको कस्टमाइज़ करना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसके ऊपर थोड़ा टाइम लग सकते हैं, ठीक है। तो shopify.com आप लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैंने shopify.com लिखा तो मेरे सामने एक वेबसाइट आ गई, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपली इसी तरह लिखना है जैसे एज इट मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके पास 2 बटन आ रहे हैं, एक आ रहा है लॉगिन और एक आ रहा है स्टार्ट फ्री ट्रायल। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने लॉगिन पे क्लिक नहीं करना, स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। लॉगिन पे आप तब क्लिक करेंगे जब आपका स्टोर बिल्ड हो जाएगा, और तब आप फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप फेसबुक के ऊपर पहले जाते हैं तो पहले आपने फेसबुक की आईडी बनानी होती है और बाद में फिर आप लॉगिन करते होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसी तरह से आप लोगों ने पहले अपना शॉपिफाई का स्टोर जो वो बिल्ड करना है, उसको फिर बाद में आप लोगों ने लॉगिन करना है। तो बिल्ड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और ये जो शॉपिफाई का स्टोर होता है ये आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर बनता है, तो आप जितनी मर्जी ईमेल एड्रेस यूज़ करें उतने आप स्टोर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इशू कोई नहीं है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं इसको एज इट ऐसे करते जाने जैसे मैं बताता चाह रहा हूँ, इसी तरह से आपने करना है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस वजह से इनको मैं डिफाइन भी नहीं करूँगा। एज इट आपने ऐसी करनी, ये वैसी फॉर्मेलिटी आप ये समझने की, शॉपिफाई की तरफ से फॉर्मेलिटी ने यहाँ पर पुट की हुई है, तो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं जैसे जैसे ऐड करता जा रहा हूँ आप लोग भी इसी तरह से इसको करते जाएं, ठीक है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑनलाइन स्टोर, नेक्स्ट प्रोडक्ट आई बाय और मेक माई सेल्फ। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़, अब फॉर एग्जांपल आप अगर दुबई के अंदर सेलिंग करना चाह रहे हैं जंबील के थ्रू, या ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपने कंट्री में दुबई यानी यूएई को सिलेक्ट करना है। अगर आप यूके के अंदर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपने एड्रेस यूके का एड्रेस जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। चूँकि हम पाकिस्तान के अंदर लोकली कॉमर्स करना है तो हमने लोकेशन पाकिस्तान की ही रहने देनी है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या कर देना है, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों ने एक ईमेल एड्रेस जो है वो अपने पास स्पेयर में रख देनी है जिसको आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ मेरे पास कोई ऐसी ईमेल एड्रेस जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी स्टोर ना बनाया हो, तो वो ईमेल एड्रेस हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, साइन अप विद ईमेल एड्रेस, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी ईमेल लिख लें जो आपके पास मौजूद हो। ऐसी ईमेल जिसके ऊपर आप लोगों ने पहले स्टोर नहीं बनाया होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने पासवर्ड वो पासवर्ड रखने जो आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। बाद में जिसको मैंने आपको बताया था ना लॉगिन करना है, तो उस वक्त आप लोगों ने ये ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पर आप लोगों ने ऐड करना है, ठीक है।
ठीक है, ये पासवर्ड हो गया। इसके बाद आप लोगों ने किस पे क्लिक करना है, क्रिएट शॉपिफाई स्टोर। ठीक है, क्रिएट पे जब क्लिक करेंगे आप लोगों का शॉपिफाई स्टोर बन चुका है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि शॉपिफाई का स्टोर बिल्ड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको कस्टमाइज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कस्टमाइज़ में और बिल्ड में क्या फ़र्क है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जब आप घर बनाते हैं तो पहले आप क्या करते हैं, एक रूम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो रूम जब आपका बन जाता है, ठीक है, अब रूम के बाद उसको डेकोरेट करना, अब हर एक बंदे की अपनी मर्जी, कोई नीचे वुडन फ्लोर यूज़ करेंगे, कुछ टाइल यूज़ करेंगे, कुछ सिंपल फर्श डालेंगे। अब वो क्या चीज़ है, वो कस्टमाइजेशन है। कुछ लोग जो वो सीलिंग, वुडन सीलिंग करेंगे, कुछ सिंपल सीलिंग करेंगे, यानी वो चीज़ें किस में आ जाती हैं, कस्टमाइजेशन के आ जाती है। रूम सारा सेम होता है लेकिन कस्टमाइजेशन जो थी वो बंदे की तरफ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह उसको कस्टमाइज़ करते हैं, किस तरह से डेकोरेट करते हैं। तो इसी तरह से शॉपिफाई का स्टोर बिल्ड करना बहुत आसान है। जैसे मैंने एग्जांपल ली, बिल्ड हो चुका है। अब ये देखिए आपका शॉपिफाई का स्टोर जो है वो बिल्ड हो चुका है। अब इसको आपने कस्टमाइज़ कैसे करना है, इसको आपने कस्टमाइज़ इस तरह करना है कि आपने इसके अंदर थीम वगैरह डाल के तो आप लोगों ने इसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। अभी आपका शॉपिफाई का स्टोर जो है वो बिल्ड हो चुका है। अब यहाँ के बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, सबसे पहले आप लोगों ने प्लान सिलेक्ट कर देना है, सिलेक्ट अ प्लान, ठीक है। यहाँ पर प्लान में आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट बेसिक वाला प्लान जो है इसको आप लोगों ने क्या कर देना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। प्लान सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ पर अपना नाम, लास्ट नेम, कार्ड नंबर। अब यहाँ पर आप लोगों के वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उस कार्ड की आप लोगों ने यहाँ पर डिटेल्स डाल के और उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, सब्सक्राइब। 1 महीने तक आपको फ्री ट्रायल दिया जाता है, ठीक है। पहले 3 महीने का दिया जाता था, अभी 1 महीने का दिया जाता है। तो अभी हमारे कुछ कोलीग्स हैं, उनके पास एक लिंक है, उसमें 4 महीने का फ्री ट्रायल मिलता है। तो अगर आप में से किसी को वो चाहिए होगा तो वो कांटेक्ट करें हमें, जैसे ही वो लिंक मिलते हैं तो आपके साथ वो शेयर कर दिया जाएगा। उसमें ये होगा कि आपके पास 4 महीने फ्री होंगे, उसमें 4 महीने तक आप फ्री इसको यूज़ कर सकेंगे। लेकिन अगर नहीं भी मिलता फिर भी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। 1 महीना आप लोगों ने फ्री यूज़ करके 1 महीने बाद स्टोर को आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। स्टोर को डिलीट करके दूसरा स्टोर बनाना है और जो स्टोर का डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं वो आपका फेसबुक पिक्सल और टिकटॉक पिक्सल कनेक्ट करते होते हैं। तो वो पिक्सल आपने उसके साथ कनेक्ट कर देने, उस शॉपिफाई स्टोर के साथ। तो स्टोर बनाने में टोटल 30 मिनट लगते हैं आपको बनाना अगर आ जाए तो। आप उसको डिलीट करके दोबारा बनाने की क्या ज़रूरत है आपको $19 पर मंथ देने की, ठीक है। तो शॉपिफाई स्टोर आप ये समझ लें आपका फ्री चलेगा। तो अगर वो 4 महीने वाले मिल जाते फिर भी ठीक है, 4 महीने वाले नहीं भी मिलता तो इस तरह आप करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि आपको $20 देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका जो प्लान है वो सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। अब मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं तो अभी आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ और ये स्टोर तो मैंने यूज़ करना भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने एक स्टोर बिल्ड किया है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से इसी तरह से ट्रायल को जो है वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने जाना है ये ऑनलाइन स्टोर में जाना है, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर में जाने के बाद आप लोगों ने जाना है प्रेफरेंसेस पे, ठीक है। पहले प्लान सिलेक्ट करना है, फिर आप लोगों ने जाना है प्रेफरेंसेस पे। जो बेसिक इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ ना, बाकी चीज़। फिर उसके बाद आप लोगों ने नीचे आना है, तो यहाँ पर देखें आपके पास शो हो रहा है पासवर्ड। तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करके इस पासवर्ड को यहाँ से इस तरह से रिमूव करके और यहाँ पर लिखा हुआ रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, इस वाले को अनचेक कर देना, ठीक है। इसको अनचेक करके यहाँ से पासवर्ड रिमूव करके फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, सेव। लेकिन यहाँ पर मैं अनचेक इस वजह से नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा प्लान सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आपका प्लान सिलेक्ट हो जाएगा तो फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप इसको अनचेक कर देंगे और यहाँ से पासवर्ड और यहाँ से सेव कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने प्लान सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। प्लान सिलेक्ट करना मैंने आपको बता दी, प्लान आप लोगों ने कैसे सिलेक्ट करना है। अब ये पासवर्ड अगर आप रिमूव नहीं करते तो ये वो चीज़ होती है जब आपके स्टोर के ऊपर एक बंदा आता है तो आगे वो स्टोर को ओपन ही नहीं कर पाता। क्यों? आगे स्टोर के ऊपर पासवर्ड लगा होते हैं, लॉक लगा होते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं पासवर्ड बताओ, तो उसको पासवर्ड का तो पता नहीं होता। अब आप पेमेंट दे रहे हो फेसबुक को, टिकटॉक और आप कस्टमर्स को अपने स्टोर के ऊपर भेज रहे हो, आगे अगर आपके स्टोर के ऊपर पासवर्ड लगा होगा तो फिर वो सारे ऑडियंस और सारी जो बजट आपने लगाया होगा वो तो ज़ाया हो जाएगा ना। इस वजह से आप लोगों ने सबसे पहले ये वाला काम कर देना है, ठीक है। पासवर्ड भी रिमूव हो गया। उसके बाद आप लोगों ने जाना है, अच्छा अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमने अपने शॉपिफाई स्टोर को कस्टमाइज़ कैसे करना है। शॉपिफाई स्टोर को कस्टमाइज़ करने के लिए आप लोगों ने ये देखने थीम्स के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है।
अब जब थीम्स के ऊपर क्लिक करते हैं, अब थीम क्या चीज़ होती है, देखें थीम जो होते हैं ना, ये आप लोगों के पास वेब डेवलपर ने क्रिएट करके दिए होते हैं, जिसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड प्लगइन्स होती हैं, प्री इंस्टॉल्ड आपके पास चीज़ें होती हैं, यानी उसके अंदर आपको अपनी मर्ज़ी से वो नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी उसके अंदर चीज़ें होती हैं, आप लोगों ने सिर्फ अपना जो डाटा होता है उसको ऐड करना होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, अब ये 5 थीम्स जो हैं, तकरीबन 7-8 थीम्स जो हैं ये शॉपिफाई की तरफ से फ्री मिलती हैं, बाकी थीम जो हैं वो कोई $200 की मिलती है, कोई $300 की मिलती है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो वो पेड थीम्स है, ठीक है। तो आप लोग फ्री थीम्स के ऊपर भी अपना स्टोर जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बिल्ड करने से मुराद कि आप देखें आपका जो स्टोर है वो भी बिल्कुल सिंपल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अगर फॉर एग्जांपल ये वाली थीम यूज़ करते हैं तो आप अपना स्टोर को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अगर वो यूज़ करते हैं, ये थीम यूज़ करते हैं, आपका स्टोर इस तरह से बिल्ड होगा। ये थीम यूज़ करते हैं तो आपका स्टोर इस तरह से बिल्ड होगा। लेकिन ये थीम कितनी की है, ये $360 की है। तो हमारे जो पेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम ये जो थीम्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कोई तकरीबन 20-25 थीम्स हैं, $200-300 की थीम्स है, पेड थीम्स है, बहुत अच्छी थीम्स हैं। तो वो हम अपने पेड स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, तो उसमें वो फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप चूँकि पेड स्टूडेंट नहीं, आप फ्री स्टूडेंट हैं, तो आप इन 7 थीम, ये जो 7 हैं या 5 हैं, ये जो फ्री थीम्स हैं 13 थीम्स है, ठीक है। पहले 7 थीम भी 13 कर दी। तो इन 13 थीम में से कोई एक थीम को आप यूज़ कर सकते हो। आप पहले देख लो आपको इनमें से कौन सी थीम जो है वो अच्छी लगती है, उस थीम को फिर आप कस्टमाइज़ कर लो। कस्टमाइज़ से मुराद क्या है, अब फॉर एग्जांपल ये थीम है, इस थीम में इस जगह पे ये वाली इमेज लगी हुई है, तो आपने इस इमेज को हटा करके अपनी किसी कोई इमेज जो है आप लोगों ने यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम डॉन थीम को लेके चलते हैं, या गेट डॉन थीम, ठीक है। ठीक है। अब डाउन थीम जो ये ऑलरेडी आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई और थीम जो अपने स्टोर के ऊपर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों ने क्या कर देना है, ऐड के ऊपर क्लिक करना है। कोई भी थीम अगर आप ऐड करना चाहें तो उसके लिए आप लोगों ने ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। और जो पेड थीम्स हैं वो आप लोगों ने कैसे यूज़ करनी है, वो हमने पेड स्टूडेंट्स को पेड जो हमारे कोर्सेज है उसके अंदर बताया हुआ कि आप लोगों ने पेड थीम कैसे यहाँ पर एंटर करनी है, और कैसे, अब चूँकि अब यहाँ पर आपके पास तो पेड थीम्स नहीं है तो वो बताने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। तो आप फ्री थीम इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं कि ऐड के बाद आप लोगों ने यहाँ से जब ये इंस्टॉल थीम हो जाएगी, फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, पब्लिश करना है। जैसे ही आपकी ये थीम पब्लिश हो जाएगी, यहाँ से आप पब्लिश करेंगे तो ये डॉन थीम हट जाएगी, आपकी स्पॉटलाइट थीम जो ये आपके स्टोर के ऊपर लग जाएगी। फिर आप अपने स्पॉटलाइट थीम को कस्टमाइज़ कर सकेंगे। फ़िलहाल के लिए हम डॉन थीम को ही कस्टमाइज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, स्टोर आपका बिल्ड हो चुका है, अब सिर्फ स्टोर को कस्टमाइज़ करना है। तो अब कुछ कस्टमाइजेशन के मैं तरीके बता देता हूँ, बाकी आप लोग यूट्यूब पे जाएँ और लिखें हाउ टू कस्टमाइज़ शॉपिफाई स्टोर्स, ठीक है। हम देख लेते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि देखें ये वो चीज़ है जिस पे आप लोगों का टाइम ज़ाया होगा ना, क्योंकि शॉपिफाई के स्टोर जो हैं वो 1500-2000 में आजकल लोग बना के दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी से बनवाना चाह रहे हैं तो मैं आपके साथ नंबर भी शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप उस बंदे को टेक्स्ट करें, वो आपको 1500 से 2000 रुपये में स्टोर आपको बना के दे देगा, ठीक है। आप किसी से भी बना सकते हैं, फेसबुक के ऊपर इतने ज़्यादा लोग मिलते हैं जो आपको स्टोर बना के देते हैं। तो अगर आप खुद नहीं बना सकते, आप किसी को 15 से 2000 रुपये में आपको स्टोर बना के दे देंगे, और इसमें कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं, सिर्फ कस्टमाइजेशन है, सिंपल, ठीक है। तो कस्टमाइजेशन के लिए आप लोगों ने किसमें जाना है, थीम्स में। थीम्स के बाद इस कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे। अब कस्टमाइजेशन होती क्या है, मैं बेसिक थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ आसान हो जाए। अच्छा, अब कस्टमाइजेशन होती क्या है, अब देखें ना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर इमेज कोई और लगी, यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी की पिक्चर डालना चाह रहा हूँ, तो मैंने सिंपली क्या करना है, माउस को यहाँ पर लेके आना है। जब मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, इसके ऊपर मैंने क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पर जिस चीज़ को मैं चेंज करना चाहता हूँ ना, मैंने सिंपली उसके ऊपर इस तरह से क्लिक कर देना है, ठीक है। जब उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास इमेज ऐड करने का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास इमेज नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, अपने लैपटॉप से इमेज को अपलोड करता हूँ, ठीक है, ठीक है। बस इस तरह से आप लोगों ने अपलोड कर देना है। अभी फेल हो रहा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि अभी असल में मेरा जो
प्लान है वो भी बाय नहीं हुआ, तो इस वजह से भी ये इशू आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने प्लान वगैरह बाय करके पासवर्ड रिमूव करके फिर कस्टमाइजेशन की तरफ जाना है, और आप लोग फिर इस तरह से जिस चीज़ को चेंज करेंगे उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास उसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी और वहाँ से जाकर के आप लोग चेंज कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब आप हेडर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर हेडर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर हेडर की सेटिंग जो है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, ठीक हो गया। इस तरह से फिर फॉर एग्जांपल आप लोग अगर इधर चेंजिंग करना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये सारी सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो इसमें आप लोग खुद भी थोड़ा सा इसमें वो करें, रिसर्च करें, तो आपके सामने चीज़ें ओपन हो जाएंगी। तो ये 5-6 चीज़ें, इसको आप कस्टमाइज़ करेंगे, आपका शॉपिफाई का स्टोर जो है वो कस्टमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, 20-25 मिनट की बात है, तो आप इसको आराम से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब मेरे नज़र में ये चीज़ को इंपॉर्टेंट नहीं है शॉपिफाई स्टोर को कस्टमाइज़ करना, फिर मैंने आपको बता दिया कि आपने इस तरह कस्टमाइज़ करना है। क्योंकि अब हमारे पास, मैंने आपको बताया 3 दिन है, 3 दिन के अंदर सारे कोर्स को कवर करना बहुत मुश्किल है। अब हमारे जो पेड कोर्सेज़ हैं उसके अंदर ये शॉपिफाई स्टोर बनाने के ऊपर हमारे 3 लेक्चर्स हैं, जिसके अंदर हर चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ बताई। तो अब ज़ाहिर है पेड कोर्स और फ्री कोर्स के अंदर फ़र्क भी होता है, और फ्री कोर्स है भी 3 दिन का, और जो पेड कोर्स है वो 30 दिन का है, उसके अंदर 30 लेक्चर्स है। पेड कोर्स फ्री कोर्स 3 दिन का है, 3 लेक्चर्स है। तो 3 लेक्चर्स के अंदर दरिया को कूज़े में बंद करने वाली बात है। तो हम कोशिश ये करेंगे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारा स्टोर जो है वो कस्टमाइज़ हो चुका है। उसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, अब अपने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऐड करने के आपके पास 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो ये तरीके कि ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम दिया। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स। ठीक है, ये हमने प्रोडक्ट की डिटेल्स डाल दी। यहाँ पर प्रोडक्ट की आएंगी इमेजेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपकी प्रोडक्ट है। अच्छी मेरी फ़ाइल जो बहुत बड़ी है ना, इस वजह से ये अपलोड नहीं हो रही। जैसे मैं कैमरे से ली गई पिक्चर्स हैं तो बहुत बड़ी पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से अपलोड यहाँ पर नहीं हो रही। खैर, आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ पर इमेजेस अपनी सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर देनी है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने नीचे क्लिक करना है, और यहाँ पर देखें ट्रैक क्वांटिटी का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। तो आप लोगों के पास अगर ये अनचेक होगा तो आप लोगों ने इसको चेक कर देना है, और यहाँ पर ज़ीरो को हटा के यहाँ पर आप लोग जितना ज़्यादा लिख सकते हैं लिख लें। ये चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल ये बता रहे होते हैं कि आपके पास इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स मौजूद है। अगर ज़ीरो शो होंगे तो फिर जब आपका कस्टमर आएगा वो बाय करेगा तो आगे से उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑप्शन आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, वो बाय नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर ज़ीरो नहीं करना, यहाँ पर जितने ज़्यादा मर्ज़ी आप आइटम्स डाल दें तो यहाँ पर वो आप लोग डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गई है। ठीक है, एक ही तरीका है प्रोडक्ट लिस्ट करने का। जो दूसरा तरीका है सबसे इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लूँगा। ठीक है, उसके लिए आप लोगों ने क्या कर देना है, गूगल क्रोम पे जाना है और आप लोगों ने लिखना है PPSPY क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, ये एक्सटेंशन है, इसको आप लोगों ने क्या कर देना है, डाउनलोड कर देना है। ठीक है, ऐड टू क्रोम, इधर से इसी तरह से ऐड एक्सटेंशन करनी है। इसकी एक्सटेंशन ऐड करने के बाद आप लोगों ने जाना है एड्स लाइब्रेरी में। वहाँ से आप लोगों ने अच्छे अच्छे स्टोर्स की एग्जांपल्स लेनी है। पाकिस्तान, यहाँ पर आप इसके ऊपर मैं बाद में बात बताता हूँ कि क्या चीज़ है। ठीक है, पाकिस्तान, यहाँ से आपने एक्सटेंशन को पहले पिन कर देना है। ठीक है, और इसी स्टोर जो ये अवेलेबल नहीं, हम क्या करते हैं दूसरे स्टोर को ओपन करते हैं। ये स्टोर भी अवेलेबल नहीं है।
अच्छा, अब ये जो हमने एक्सटेंशन डाउनलोड की थी, अब उस एक्सटेंशन इंस्टॉल करने से पहले आप अगर किसी भी वेबसाइट पे जाएँगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन आप अगर वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं, अभी जो मैंने बताई, उसके बाद आप लोगों ने किसी स्टोर के ऊपर भी जाना है, किसी भी स्टोर के ऊपर आप चले जाएँ, ठीक है? वेबसाइट के ऊपर जाएँगे, किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जब जाएँगे, उसको ओपन करेंगे, तो आपके सामने इस तरह का इस तरह का मतलब आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा पीपीएसपीवाई का। उसमें आप लोगों ने किस पे क्लिक करना है? प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, ठीक है? प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद अब फॉर एग्जांपल आप ये वाली प्रोडक्ट अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने इसको चेक करना है और इसको आपने क्या कर देना है, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। इसकी फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद आप लोगों ने जाना है अपने स्टोर पे और यहाँ पर आप लोगों ने इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ऐड फाइल के बाद आप लोगों ने जाना है, जो आप लोगों ने भी फाइल डाउनलोड की थी उसको ऐड करना है, ठीक है? इसको चेक करके इसके बाद अपलोड एंड प्रीव्यू। अब ये किया ना, अब देखें आपकी प्रोडक्ट सेम एज इट जैसे मस्किल महल पे थी वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल मस्किल महल पे ये वाली प्रोडक्ट थी। अब जैसे ये प्रोडक्ट मस्किल महल पे शो हो रही है ना, इसी तरह से प्रोडक्ट यही नाम होगा, यही सारी इमेजेस होंगी, यही सारी वेरिएशंस होंगी, इसी तरह का डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग आपके स्टोर के ऊपर लग जाएगा। क्यों? आपने उसकी अब ये देखें आपके स्टोर के ऊपर ये लग चुका है, ठीक है? ये अब ये देखें, ये वो सारी डिस्क्रिप्शन आ गई, ये इमेजेस और ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड हो चुकी हैं। तो ये पीपीएसपीवाई जो बहुत अच्छी एक्सटेंशन है, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और प्राइसेस वगैरह फिर अगर आप बाद में अपनी मर्ज़ी से चेंज करना चाहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मस्किल अगर 2000 की सेल करते हैं, आप अगर 3000 करना चाह रहे हैं, यहाँ से 2000 को हटा के 3000 कर दें और फिर उसके बाद आप लोगों ने सेव कर देना है, ठीक है? तो ये वाला तरीका सबसे अच्छा था अपनी स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स ऐड करने का, ठीक है? आप अगर फॉर एग्जांपल इधर आते हैं और यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, इस पे क्लिक करके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है? एक्सपोर्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी फाइल डाउनलोड हो जाएंगी। फिर आप जाएँ इंपोर्ट में और सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो अपने स्टोर के ऊपर लगा लें, तो आपके स्टोर के ऊपर सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो है वो लग जाएंगी, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट लिस्टिंग का तरीका था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आप अपने स्टोर को कैसे देख सकेंगे? अब फॉर एग्जांपल आपका स्टोर है तो आपके स्टोर को लोग कैसे ओपन करेंगे? तो स्टोर को ओपन करने के जो तरीका है वो ये है, सेटिंग में आप लोग जाएँगे। अब ये देखें, ये आपके स्टोर की जो पहचान है वो ये, आपके स्टोर का नाम फ़िलहाल ये है। ये आपके स्टोर का नाम है, ठीक है? इसको आप जाएँ गूगल पे सर्च करें, ठीक है? अब ये देखें, ये इसकी प्राइस, ये आपका स्टोर है, नज़र आ रहा है? अब ये प्रोडक्ट हमने लिस्ट की थी, ये प्रोडक्ट आ गई। अब बाकी कस्टमाइज़ेशन मैंने चूँकि नहीं की हुई थी तो इस वजह से यहाँ पर आ नहीं रही। जब आप कस्टमाइज़ेशन करेंगे, बहुत सिंपल है कस्टमाइज़ेशन। यहाँ पर इमेजेस आप अपनी मर्ज़ी की डाल दें, यहाँ पर हेडर में आप अपने लिखें जी वेलकम टू खासवाम.pk, अपनी मर्ज़ी की कुछ चीज़ लाइन लिख लें, इस हेडर को ब्लैक कर दें, यहाँ पर सेंटर में अपना लोगो डाल दें। लोगो डालने के भी तरीके इसी तरह से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिंपली जब मैंने आपको बताया था कस्टमाइज़ेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके पास लोगो वाला ऑप्शन आ जाएगा, उधर से लोगो सेलेक्ट करें, यहाँ पर लोगो डाल दें, तो आपका स्टोर जो है वो कस्टमाइज़ हो जाएगा। फिर इस तरह से प्रोडक्ट्स इसी तरह आप लोगों ने ऐड करनी है, किसी अच्छे स्टोर के ऊपर जाएँ और आपके स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो जाएंगी, ठीक है? अब ये देखें आपके स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर अब नीचे उसका ऑप्शन नहीं आ रहा ना। अब इसके लिए आप लोगों ने जाना है थीम्स में, अब वो थोड़ा-सा काम लंबा लग जाता है, ठीक है? थीम में जाना है आप लोगों ने, थीम की सेटिंग में, और वहाँ पर एक ऑप्शन होता है रेड मोर का, उस ऑप्शन को आप लोगों ने ऑफ़ करना है। जैसे ही आप लोग ऑफ़ करेंगे तो फिर यहाँ पर नीचे वो जो बाकी डिटेल्स हैं वो भी आप लोगों के पास आ जाएँगी। अगेन मैंने आपको बताया इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट मेरे ख़्याल से चीज़ें नहीं हैं। अब इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने स्टोर के साथ डोमेन कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अभी अगर आपके स्टोर को कोई बंदा ओपन करना चाहता है तो वो ये वाला लिंक अपने पास ओपन करेगा तो तब आपका स्टोर ओपन होगा। लेकिन चूँकि अब इस लिंक से तो आपको कोई भी नहीं पहचानता कि आपके स्टोर का नाम क्या है क्या नहीं, तो आपने अपने स्टोर को एक नाम देना है। तो नाम को हम क्या कहते हैं? डोमेन। तो आप लोगों ने अपने स्टोर के साथ एक नाम कनेक्ट करना है। जैसे मैंने अपने स्टोर के साथ खासवाम.pk का नाम कनेक्ट किए हुए, तो आप लोगों ने भी अपने स्टोर के साथ एक नाम कनेक्ट करना है। उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जो आप लोगों को डोमेन्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं। आप लोगों ने क्या करना है, मैं नेमचीप और गोडैडी से बाय करता हूँ, आप लोग भी यहाँ से बाय कर सकते हैं नेमचीप, ठीक है? नेमचीप पे आप लोग जाएँगे, यहाँ पर नेमचीप बायर डोमेन पे जाएँगे। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ पर आप लोगों को जो डोमेन चाहिए वो आप लोग लिख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को चाहिए खासवाम.com,
ठीक है, ये डोमेन आप लोगों को चाहिए। जो डोमेन आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपने पहले से रिसर्च करने के आपको कौन सी डोमेन चाहिए। ठीक है, जो डोमेन आपको चाहिए उसका नाम आप लोगों ने पहले सर्च करना है, क्योंकि ये वाली डोमेन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बाई की हुई है। ठीक है, देखें 2023 में मैंने ऑलरेडी इसको रजिस्टर कर दिया था। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा। आप अगर फॉर एग्जांपल मुझे ऑफर देना चाहते हैं, मैं एक ऑफर के ऊपर क्लिक करें और मुझे कहें कि यार डोमेन हमें दे दो, इतने पैसे की दे दो, अगर मुझे ऑफर पसंद आए तो मैं आपको दे दूंगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर इस तरह की डोमेन के सामने इस तरह के ऑप्शन आते हैं ना, मैं एक ऑफर का, तो इसका मतलब ये होता है जो डोमेन का ऑनर होता है उसको आप ऑफर दे सकते हैं। इस तरह से आप लोगों ने डोमेन सर्च करनी है। आपकी डोमेन जब यहाँ पर आ जाएगी ना, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। मैक ऑफर अभी आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी परचेज। ठीक है, जब आपकी डोमेन अवेलेबल होगी तो उसका आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऐड टू कार्ट। आप लोगों ने किस पे क्लिक करना है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जाना है चेकआउट पे। ठीक है, चेकआउट पे जाने के बाद आप लोगों ने ऑटो रिन्यू को ऑफ रखना है। इन सारी चीज़ों की इसी तरह से एज इट रखने देना है और कुछ भी नहीं करना। इसके बाद आप लोगों ने जाना है कन्फर्म ऑर्डर के ऊपर। अच्छा, अब कंफर्म ऑर्डर के पे जाने के लिए सबसे पहले आपके नेम चिप का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो अकाउंट बनाने के लिए आप यहाँ पर यूज़र नेम डालें, पासवर्ड वगैरह डालें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू करें। तो उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपने ये वाले यूज़र नेम जो आप लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया था वो यूज़र नेम यहाँ पर डालने, और पासवर्ड जो आप लोगों ने यहाँ पर पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड यहाँ पर डालने, साइन इन एंड कंटिन्यू करने। जैसे आप साइन इन एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये इस पेज पे लेके आ जाएगा, वो कंफर्म ऑर्डर वाले पेज पे। ठीक है, यहाँ पर कंफर्म ऑर्डर वाले पेज पे लेके आएगा। आप लोगों ने कंफर्म ऑर्डर करना है तो आपकी जो डोमेन है वो परचेज्ड हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फेवर कर देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर एक प्रोमो कोड डालना है, न्यूकॉम 598। ये प्रोमो कोड जब आप डालेंगे, आपको फॉर एग्जांपल अगर $11 की वेबसाइट है, डोमेन है, तो वो आपको तकरीबन $5 में मिल जाएगी, यानी 50% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो ये प्रोमो कोड आप डालेंगे जब आपका अकाउंट भी न्यू होगा। आप ज़ाहिर न्यू अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, न्यू अकाउंट इस नेम चिप के ऊपर बनाएंगे और यहाँ पर आके आप न्यूकॉम 598 के नाम से एक प्रोमो कोड है वो डालेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपकी ये जो प्राइस है ऑटोमेटिकली कट के 7.66 कट के तो $3 हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने कंफर्म ऑर्डर करना है, आपकी डोमेन जो है वो परचेज हो जाएगी। ठीक है, डोमेन परचेज करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने स्टोर पे जाना है। स्टोर पे जाने के बाद अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डोमेन्स के नाम से। ठीक है, डोमेन पे जाने के बाद आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। यहाँ पर आप लोगों ने जो डोमेन आप लोगों ने बाई की होगी वो डोमेन आप लोगों ने यहाँ पर लिख देनी है, खासो आम .pk। ठीक है, तो ये डोमेन आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर देनी है। ठीक है, क्या लिखा रहा है, दिस डोमेन इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू अनदर शॉपिफाई स्टोर। जाहिर है मेरी जो स्टोर है मेरे स्टोर के साथ ऑलरेडी कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, आपके पास सिंपली इस तरह का ऑप्शन आएगा, ये येलो लाइन नहीं आएगी। तो आप लोग यहाँ पर वेरीफाई कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई कनेक्शन पे क्लिक करके, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप लोगों का नेम चिप के अकाउंट बनेगा ना, तो नेम चिप के अकाउंट बनने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपने अकाउंट को ओपन कर देना है। अकाउंट को ओपन करने के बाद आप लोगों ने जाना है उसके अंदर, अकाउंट ओपन करने के बाद आप लोगों ने जाना है डोमेन लिस्ट के अंदर। डोमेन लिस्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा, इस जगह पर एक ऑप्शन आएगा एडवांस्ड DNS के नाम से। एडवांस्ड DNS को ओपन करेंगे। एडवांस्ड DNS को ओपन करने के बाद आप लोगों ने वहाँ पर ऊपर सर्च करना है, इधर इस जगह पर सर्च आएगा, यहाँ पर सर्च करेंगे शॉपिफाई। शॉपिफाई के आगे आपके पास इस तरह से टिक का ऑप्शन आएगा, टिक को आपने क्लिक करना है। तो यहाँ वहाँ से नेम चिप से आपने अपने शॉपिफाई को जो है वो एक्सेस दे दी, फिर आपने यहाँ से इसको वो कर देना है। अब मैं ये चीज़ मैंने बताई है, ज़ाहिर इतना आसान है नहीं है, मैंने बोल दिया इस तरह कर लें तो आप इस तरह करने के काबिल हो जाएंगे। सिंपली गूगल यूट्यूब के ऊपर जाएं, हाउ टू कनेक्ट नेम चिप डोमेन विद शॉपिफाई स्टोर, आपके सामने ढेरों वेबसाइट आ जाएगी, आपको तरीका बता। देखिए मकसद मेरा क्या है, मेरा मकसद है कि आप लोगों की सेल्स जनरेट हो, आप लोगों की अर्निंग जो है वो जनरेट हो जाए। तो अब अगर मैं इन चीज़ों के ऊपर लग जाऊंगा ना तो वो जो मेन चीज़ है वो रह जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें ये आपको यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल मिल जाएगी। यूट्यूब के ऊपर आपको कोई नहीं बताएगा कि आपने सेल्स कैसे जनरेट करनी। मेन चीज़ वो है, मेन चीज़ उसके ऊपर आप लोगों ने टाइम देना है, वो चीज़ मैं आगे बताऊँगा। लेकिन इस चीज़ के ऊपर अगर हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा तो ज़ाहिर है फिर वो चीज़ इफेक्ट होगी। तो आप लोगों ने डोमेन इस तरह से कनेक्ट कर देनी है। ज़ुबानी
ज़ुबानी मैंने जो बता दी इस तरह से करेंगे। और अगर ज़ुबानी किसी को समझ नहीं आता तो यूट्यूब के ऊपर जाए, लिखें हाउ टू कनेक्ट डोमेन नेमचीप डोमेन विद शॉपिफाई स्टोर, या अगर GoDaddy से आप लोगों ने बाई की तो आप लिखें हाउ टू कनेक्ट GoDaddy डोमेन विद शॉपिफाई स्टोर। जैसे ही आपकी डोमेन कनेक्ट हो जाएगी आपका स्टोर जो है वो रेडी टू गो है, ठीक है। एक चीज़ में अब बात फिर वही है कि इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं कि वो कवर हो ही नहीं सकती है ना, कि मेरा ज़हन ये था कि पहले 10-15 मिनट हमने स्टोर के ऊपर बात करनी है और बाकी चीज़ हमने तो 35 मिनट्स हो चुके हैं, तो अभी तक कवर नहीं, और अभी इसमें इतनी चीज़ें वो बंदा फिर छोड़ भी नहीं सकता। तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आप लोगों ने जाना है ऐप्स में, और यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर देनी है, ऐप स्टोर में जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है रियलिस्ट COD फॉर्म, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने इसको क्या कर देना है, इंस्टॉल करना है। ये बेसिकली आसान टॉपअप के लिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शॉपिफाई का जो अपना चेकआउट पेज है वो बहुत ज़्यादा लंबे, वो आपके कस्टमर को 3 पेजेस से गुजार के लेके जाते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी कस्टमर जो वो फिर ऑर्डर प्लेस नहीं करते। तो ये वाला फॉर्म जब आपके स्टोर के ऊपर कनेक्ट होगा तो आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट के प्राइस के नीचे सिंपली लिखा होगा बाय विद कैश ऑन डिलीवरी। तो आप लोगों ने सिंपली किस पे क्लिक करना है, बाय विद कैश ऑन डिलीवरी पे वो आपका कस्टमर क्लिक करेगा तो ये वाला फॉर्म जो है वो उसके सामने ओपन हो जाएगा। ये जो फॉर्म अभी आप लोगों ने डाउनलोड किया है, ठीक है। तो ये फॉर्म आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर डाउनलोड कर देना है, ठीक है। तो ये फॉर्म आपका जो है यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब इसके बाद आप लोगों ने फॉर्म डिज़ाइनर में जाना है और फॉर्म को अपने डिज़ाइन कर देना है। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये चीज़ें आ रही है ना। अब फॉर एग्जांपल आप लोग कर लें जी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को हटा दें, सिर्फ एक ही नाम रख लें, ठीक है। फर्स्ट नेम की जगह पे क्या कर दें, यहाँ पर इसको एडिट करें, यहाँ पे लिखे जी फुल नेम, फुल नेम, ठीक है। फुल नेम इतने नीचे लिखे हैं जी फुल नेम। इसको डिज़ाइन वो कहते हैं ना डिज़ाइनिंग योर फॉर्म, ठीक है। फ़ोन नंबर में आप लोगों ने फ़ोन नंबर डाल देना है। यहाँ पर आपने यहाँ पर सिर्फ फ़ोन नंबर, यहाँ पर फ़ोन नंबर आपने एंटर कर देना है, यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर एंटर करना है, यहाँ पर फ़ोन नंबर आपने एंटर करना है। एड्रेस और प्रोविंस वाले ऑप्शन को आपने यहाँ से ऑफ कर देना है, क्योंकि अगर आपको सिटी का पता है तो डेफिनेटली आपको प्रोविंस का ही पता है। प्रोविंस आपने ख़त्म कर दिया, सिटी, और यहाँ से आप लोगों ने इसको सेव कर देना। तो आपका ये फॉर्म जो है आपके स्टोर के साथ ये भी इंटीग्रेट हो चुका है। अब आपका स्टोर जो है वो बिल्कुल रेडी टू गो है। अब आप अपने स्टोर के ऊपर ऐड चला सकते हैं, ऐड चलाएंगे और आपके स्टोर के ऊपर ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐड आपने किस चीज़ के ऊपर चलाने, ऐड आपने चलाने हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, विनिंग प्रोडक्ट के ऊपर। विनिंग प्रोडक्ट के आप लोगों ने वीडियो उठानी है और उसी वीडियो के ऊपर आप लोगों ने ऐड चलाना है फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर जब आप लोग ऐड चलाएंगे आपके कस्टमर आपके स्टोर के ऊपर आएंगे। किस तरह स्टोर के ऊपर आएंगे, इस तरह आपके स्टोर के ऊपर आएंगे। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है बाय इट नाउ का। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आपको 3 पेजेस से गुजार के लेके जाएगा, फॉर्म से, फिर चेकआउट पेज से, फिर आखिर में कंफर्म ऑर्डर, 3 पेजेस से। लेकिन जब आप लोग वो COD फॉर्म आप लोगों ने इंस्टॉल कर दिया, फिर यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, बाय इट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। सॉरी, आपका जब बाय विद कैश ऑन डिलीवरी वाला फॉर्म जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर यहाँ पर एक ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आएगा और एक यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा बाय विद कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आएगा। और आप ऐड टू कार्ट वाले बटन को भी हटा सकते हैं। इसके लिए आपको यूट्यूब के ऊपर जाएँ और लिखें हाउ टू रिमूव ऐड टू कार्ट बटन फ्रॉम माई स्टोर, ठीक है, तो वो आपको चीज़ बता देगा। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि 3 लेक्चर्स के अंदर सारी चीज़ों को कवर करना है तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अभी ये हमारा सिर्फ जो पेड कोर्स है उसके अंदर हमने 3 लेक्चर्स के अंदर ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। तो अब ज़ाहिर है 3 लेक्चर्स के अंदर एक चीज़ कवर करना और 10 मिनट के अंदर उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। तो अभी तक के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी शॉपिफाई स्टोर से रिलेटेड वो मैंने बता दी हैं। अब ये समझें कि आपका शॉपिफाई स्टोर जो है वो कवर हो चुका है। अब इसके अंदर अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं है, शॉपिफाई स्टोर के लिए यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई चीज़ें इंपॉर्टेंट यही हैं। अगर इसमें किसी एक चीज़ की आपको समझ नहीं आई उसके लिए आप यूट्यूब के ऊपर जाएं। जैसे मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि ये वर्कशॉप उन लोगों के लिए है जो कि फास्ट लर्नर हैं। फास्ट लर्नर कौन होते हैं? जिनको हैंड चाहिए होती, थोड़ी सी डायरेक्शन चाहिए होती है, वो खुद रास्ता मालूम कर लेते हैं। तो ये आप इस तरह से करेंगे इंशाल्लाह आपको किसी जगह पर पेड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ से आपको समझ नहीं आती आप लोग यूट्यूब के ऊपर जाएँ। असल में यूट्यूब के ऊपर आपके पास डाटा मौजूद होता है लेकिन आपको पता ही नहीं होता कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट नहीं करना। लेकिन अब जब मैं आपको डायरेक्शन
डायरेक्शन बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक जगह पर आप फंस गए, आपको डोमेन कनेक्ट करनी नहीं आती, तो आप लिख लीजिए हाउ टू कनेक्ट डोमेन विद शॉपिफाई स्टोर, आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जब आप पूरे के पूरे सेल्स जनरेट करनी, आपको पता ही नहीं होगा कहाँ से स्टार्ट करने, कहाँ से नहीं स्टार्ट करना, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना, तो इस वजह से फिर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप लोगों ने कैसे मतलब अपना ये जो सेल्स वगैरह है वो स्टार्ट करनी है। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है कि डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है, आगे और भी इंशाल्लाह डायरेक्शन बताऊंगा, तो जहाँ से समझ नहीं आएगी आप लोगों ने यूट्यूब का रुजू लाजमी करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। फिर उसके बाद हम फेसबुक ऐड और टिकटॉक एड्स के ऊपर बात करेंगे कि कौन से एड्स होते हैं, किस तरह के एड्स होते हैं, किस तरह से आप लोगों ने चलाना है, और उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और इंशाल्लाह फिर उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने स्टोर के ऊपर ऐड चला सकेंगे और ऑर्डर आप लोग ले सकेंगे। तो आज पहला दिन था हमारा वर्कशॉप का, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ की समझ आई होगी। डायरेक्शन मेन जो इंपॉर्टेंट डायरेक्शन थी वो आपको बता दी गई हैं। फिर भी अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप यूट्यूब का जो रुजू है वो कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो पेड कोर्स है, अगर वो फॉर एग्जांपल आप लेते हैं जो कि 5000 का है, मेरे ख्याल से वो कुछ भी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, तो उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें, हर चीज़ बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ बताई गई है, ठीक है। तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर वो नहीं लेना चाहते तो आप लोग यूट्यूब के ऊपर जाएँ, यूट्यूब के ऊपर भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे दिन, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।